हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू। और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ होने की वजह से सब लोग छुट्टी पर हैं और सब घर पर ही हैं, बच्चे भी और हस्बैंड भी। तो त्यौहार भी इंजॉय हो रहा है और अपनी पतंग भी उड़ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें मतलब करनी चाहिए। जो भी हम पहले किया था कि ना, बीच में बंद हो गई थी पतंग वगैरह उड़ानी, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। लेकिन हाँ, हल्के मांझे से, धार वाला मांझा है ना, वो यूज़ नहीं करना चाहिए कच्चे मांझे से, क्योंकि ख़तरा भी बहुत होता है पशु पक्षियों को, इंसानों को, जो बाइकर्स वगैरह होते हैं उनको। तो फिर मैंने उसके बाद क्या, वो पतंग उड़ा रहे थे हस्बैंड और बच्चे, और मैं लगी हुई थी क्लीनिंग करने में, क्योंकि छत पे जाने के बाद तो मेरा बस दिमाग इन पौधों में ही लग जाता है कि इनकी केयर करती रहूं। और अच्छा भी बहुत लग रहा था पतंग उड़ते हुए देखकर कि मतलब सब छतों पे थे, जहाँ देखो वहाँ सब छतों पे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने के बाद। और मेरी क्लीनिंग थी स्टार्ट। मैं क्लीनिंग करते करते अपना समझो मेरी एक्सरसाइज भी हो गई क्लीनिंग करते करते। और जो ये सारी मिट्टी जो मैं इकट्ठी कर रही हूँ झाड़ू लगाकर, ये सारी मिट्टी मैंने एक गमले में इकट्ठी करके इसमें भी एक प्लांट लगा दिया। मैंने कहा ये वेस्ट क्यों फेंकनी, इधर उधर क्यों फेंकनी, ये भी तो मिट्टी है हमारी। और ये बारिश के पानी की वजह से इसमें पानी में मतलब मिट्टी रखी हुई थी मैंने बड़े टब में, उसमें ही पानी इकट्ठा हो गया था, तो अच्छा पानी था बारिश का, तो मैं इसको प्लांट्स में दे रही थी। इसमें मैंने खाद डाली है, वर्मी कंपोस्ट और ये नीम खली और नॉर्मल मट्टी है। मट्टी समझ लो कि 50%, 25% ये क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट और 10% ये है, ऐसे समझ लो। मुझे इस टाइम कट करना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं छत पे आती तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है काम करने का। उस टाइम मैं सोचती हूँ फटाफट फटाफट काम करके भागूँ, क्योंकि बेटे को स्कूल से लेना होता है। ये पतंग कहाँ से है? कौन सी? पतंग आई हमारे घर तिरंगा। ऊपर तो नहीं फेंकी? हाँ, वहीं पे आती है तो ऊपर से फेंक देता है वो। यहाँ पर मैं बता रही थी कि जब भी मैं मतलब घर के काम करने के बाद जब फ्री होती हूँ नॉर्मल डेज़ में, तो मैं ऊपर आती हूँ ऐसे 12 बजे के करीब या 12:30 के करीब। तो उसके बाद मुझे बेटे को भी स्कूल से लेना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी पौधों की जो भी केयर करनी होती करती हूँ। फिर उसके बाद मैं भागती हूँ बेटे को स्कूल से लेने 1:30 बजे के करीब। ये प्लांटर मैंने मीशो से मंगवाए थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही रीज़नेबल हैं। इसमें मैंने ये सारी कलेक्शन है मेरी, पता है पौधों में से उगी उगी। अभी ऐसा दिख रहा है, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी देखना ये कुछ ही दिनों में कितना बुशी हो जाएगा एकदम से। पौधों की केयर के बाद मैं चली गई थी नीचे। उसके बाद क्योंकि मेरी फ्रेंड की बेटी आने वाली थी मेहंदी लगवाने, क्योंकि उसकी थी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एंगेजमेंट, तो फिर मैंने मेहंदी लगाई। देखिए आप सब। मैं सोची मेहंदी वेस्ट ना जाए इसलिए निकाल रही हूँ। वैसे डब्बे ला के रखे हुए मैंने, कावेरी उसके, नेहा के, और कौन सी है वो, कावेरी है ना, हाँ उसके ला के रखे हुए हैं। जैसे आते हैं ना और भी लोग लगवाने, तो उनके लिए मैंने कहा ये घोलने में टाइम लगता है, ये मैंने कल घोली थी आपके लिए। अच्छा। हाँ, इसको कल घोल के फिर इसको गरम इंस्टेंटली अगर बोलो तो नहीं आएगा, रंग कलर आता है। आप सब बताइएगा कि मेहंदी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, अगर ख़राब लगी तो भी बताइएगा। ये सिर्फ़ एक मेरा शौक़ है और अर्निंग पर्पज़ से मैं नहीं लगाती हूँ। जो जिसको ज़बरदस्ती कुछ देना है तो दे जाए, नहीं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपनी तरफ से लगा देती हूँ। लेकिन पता नहीं, मुझे तो लगता है ये मेरा बिज़नेस बनता जा रहा है ये जो गुड़िया के मैंने मेहंदी लगाई, ये इसका पेस्ट मैंने घर पे ही तैयार किया था, क्योंकि जो घर पे ये तैयार करते हैं पेस्ट, ये बहुत ही काफ़ी टाइम तक स्टे करती है, और हाथों पे जैसे पपड़ी सी बन के उखड़ती है ना मेहंदी, वो नहीं होगी इससे। वो कावेरी, नेहा, ये सब मेहंदी से थोड़ा थोड़ा हो जाता है, केमिकल होता है क्योंकि उसमें। तो बताइएगा कैसी लगी। नेक्स्ट डे अपनी मम्मी के घर चली गई थी मैं, फिर मुझे मेरा भाई छोड़ने आया था। और ये कंटेनर जो दिख रहा है ना आपको बाइक पे रखा हुआ, ये मैं वहीं से परचेज़ करके लाई हूँ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, लिक्विड वाला। काफ़ी काम कर चुकी हूँ। ये कटिंग करके मैंने ये लगा दिए हैं, ये हैंगिंग प्लांट्स में एक ये रहा, और इनमें भी फिलिंग कर दी छोटी छोटी कटिंग्स है ना, इनको भी मैं पॉट्स खाली करके सही से मिट्टी को सेट करके फिर लगाऊंगी। ये
जो है मेरे क्या कहते हैं इनको, करी पत्ता, इनको भी मैंने दूसरे पॉट्स में लगा दिए। पहले इनमें लगे हुए थे, फिर उनको चेंज करके उसमें खाद मिट्टी सब कुछ मिला के इसमें लगा दिए मैंने दोनों को। ये है सूट, ये मैं स्टिच करने के लिए डालने जा रही हूँ। वैसे तो मैं खुद सिल लेती, लेकिन टाइम नहीं है सिलने का इस टाइम। कभी मैं पौधों में लगी हूँ तो कभी मेहंदी में, और कभी घर का भी काम है, तो ये सिलने का टाइम ही नहीं है। पर सुंदर सूट है, राखी भी आ रही है, त्योहारों पे सूट नहीं है मेरे पास। अच्छे सूट तो बहुत है, पर अच्छे नहीं है। नई सूट एक ये वाला है, और एक बहुत अच्छा है कपड़ा। मुझे इस तरीके के सूट ज़्यादा पसंद आते हैं, सॉफ्ट वाले। इसका ये बॉटम तो प्लेन है, और अपर थोड़ा ये डिज़ाइनर है, बहुत सुंदर लगेगा। जब सिल के आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो लेंथ है ये सारी इसकी, ये इसके नीचे आएगा। बैक साइड में भी है आई थिंक ये, क्योंकि लाए हुए मुझे इस सूट को हो गए हैं कम से कम 1-1.5 साल, और तब से मैंने सिलवाया ही नहीं है। ये फ्रंट है, और ये है इसका बैक। बहुत अच्छा लगेगा जब सिल के आएगा तो ये वाला भी है ना, सिल के दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा है ये भी सूट। ये देखो, ये इसका फ्रंट आएगा, और ये इसका बैक आएगा। बैक में प्रिंट है सेम वैसा ही, फ्रंट में डिज़ाइन है, बस इतना फ़र्क है। बहुत अच्छा लगेगा। सूटों को स्टिच करने डाल आई थी मैं। फिर रात को मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो रात का खाने हमने बाहर से ही खाया। उसमें हमने खाया डोसा, बच्चों ने, मैंने, सब ने डोसा ही खाया, हल्का डिनर। और ये नेक्स्ट डे गुड़िया ने मुझे मेहंदी की ये वीडियो भेज दी थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना प्यारा कलर आया है। तो बताइएगा ये मेहंदी कैसी लगी आपको। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं।